Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course in 365 days. तो पिछले सेशन में हम लोग भगवत गीता की दूसरा अध्याय के श्लोक संख्या 58 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे 59 और 60। तो आइए पढ़ते हैं हम श्लोक संख्या 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। तो पिछले श्लोक में यानी 58 में हम लोग देखे थे, भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे थे कि किस तरह से हम सबको इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए। जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो कैसे इंद्रिय को कंट्रोल करता है और किस तरह से, जो कूर्म की तरह, जो कछुआ की तरह। और हमने देखा कि अगर इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करते हैं तो क्या खतरा हो सकता है। तो हम लोगों ने देखा, याद है ना, कि 5 प्रकार की जो इंद्रियां हैं, कोई भी एक इंद्रिय जो है अगर कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल्ड हो जाता है तो वो हमारा नुकसान कर सकता है। जैसे हमने देखा मछली जो है वो खाने के लिए वो जाता है और फंस जाता है। तो इस तरह से इंद्रियों को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो हमारा जो जीवन का लक्ष्य है उससे हम जो है डेविएट हो सकते हैं आसानी से और हमारा जीवन में खतरा भी हो सकता है। तो इस श्लोक में 59 में भगवान बता रहे हैं कि किस तरह से हमें इस इंद्रियों को वश में रखना है, क्या उसका प्रोसेस क्या है कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अगर हम इस इंद्रियों को अगर हम बलपूर्वक कंट्रोल करते हैं, जैसे कछुआ, हमका उदाहरण तो दे रहे हैं, कछुआ अंदर ले लेता है। अगर हम मनुष्य, अगर हम सब अपनी इंद्रियों को अगर रोकेंगे, इस इंद्रिय का नेचर क्या रहता है कि वो कोई भी इंद्रिय विषय वस्तु को संपर्क में आना चाहता है, उसको भोग करना चाहता है। लेकिन अगर हम उसको करने नहीं देंगे, इंद्रियों को समेट के रख देंगे और उसको इंद्रिय विषय वस्तु से दूर रखेंगे तो क्या होगा। तो वो जो है आर्टिफिशियल हो जाएगा ये प्रोसेस, या मैकेनिकली बलपूर्वक हम उसको कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे तो वो क्या संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। भगवान कह रहे हैं कि अगर हम इस तरह से कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे तो कुछ समय तक तो इंद्रियां शायद कंट्रोल में रह जाएगा, वो कुछ समय के लिए होगा। लेकिन हाँ जो है कुछ समय बाद क्या होगा, जैसे मौका मिलेगा ये इंद्रिय फिर से इस इंद्रिय विषय को भोग करने के लिए चला जाएगा और ये कार्य जो है, चाहे गलत कार्य हो, वो कार्य कर बैठेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं अगर बलपूर्वक हम इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, इंद्रियों को रोकते हैं, तो उससे हमारा सिर्फ एक्सटर्नली रोकने का होता है प्रयास, लेकिन जो अंदर जो मन में जो है उस वस्तु के प्रति भोग करने का, वस्तु का भोग करने का डिजायर जो है, इच्छा, वो रह जाती है। तो जब मन में वो इच्छा रह जाएगा तो वो इच्छा जो है वो किसी ना किसी तरह से उसको पूरा करने का प्रयास करेगा। और तो भगवान क्या बता रहे हैं कि उसका सही तरीका क्या है, उसको इंद्रियों को वश में करने का सही तरीका यह है कि उसको अगर उच्च आनंद दिया जाए, उत्तम रस, रसवर्जम रसप्यस्य, कि ऐसा रस, ऐसा आनंद दिया जाए जो आनंद ये जो भौतिक वस्तु और इंद्रिय की से जो भौतिक वस्तु का साथ संपर्क में आने से जो आनंद मिलता है, उस आनंद से ऊंचे आनंद जो है उसको अगर दिया जाए तब जो है वो निम्न आनंद के प्रति क्या होगा, आकर्षित नहीं होगा और तब इंद्रिय जो है पूर्ण तरह से वश में हो जाएगा।
तब वो ये गलत कार्य में लगेगा नहीं। तो ये जो है ये सही तरीका है कि इंद्रियों को वश में करने का। और उसके लिए क्या होना पड़ेगा, उसको हायर टेस्ट या उत्तम आनंद, उत्तम रस के आनंद जो है उसको मिलना चाहिए। अदरवाइज हम सब जो है हम रस के लिए हम ढूंढते हैं, जैसे हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि क्यों इंद्रिय जो है ये विषय वस्तु की ओर भागता है। कोई भी एडवर्टाइज देता है, कोई भी प्रलोभन देता है, हम क्यों भागते हैं? क्योंकि हमें सुख चाहिए, आनंद चाहिए। और उस आनंद जो है कि बिना आत्मा रह नहीं सकता। आत्मा का ये नेचर है आनंद का, और सारे जीव ही देखेंगे उस आनंद को ढूंढ रहा है। लेकिन यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो है हमें जो है इंद्रिय को अगर वश में नहीं करेंगे तो आनंद को ढूंढने के चक्कर में क्या है, खतरा भी है, और इस जीवन का असली उद्देश्य को हम मिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे बुद्धि के कार्य हैं, इसलिए जो बुद्धि है उसको जो है समझ के उसको इंद्रिय को यूज करना है। तो आनंद का यहाँ पे जैसे भगवान कह रहे हैं उत्तम रस, तो उत्तम रस क्या है? ये मनुष्य के लिए उपलब्ध है कि वो उत्तम रस का आस्वादन कर सकते हैं। तो रस जो है या आनंद जो है उसका भी अलग अलग स्तर है। तो जैसे सबसे निम्न स्तर जो है आनंद का वो क्या है, ये शरीर की धरातल पर है, ये इंद्रिय की धरातल पर है। तो जैसे हमने चर्चा किया था कि इंद्रिय जो है, आंख जो है वो बस रूप को देखना चाहता है, जीवा जो है टेस्टी खाना को खाना चाहता है। तो कोई टेस्टी वस्तु को अगर जीवा में लगाएंगे तो उसमें क्या है, एक आनंद की अनुभूति होती है, और वो भौतिक जड़ पदार्थ जो है वो अपने इंद्रियों को संपर्क में आने से वो आनंद मिलता है। उसी तरह त्वचा जो है वो जो है किसी और चीज के संपर्क में, टच में आना चाहता है, तो उससे जो है उसको एक आनंद मिलता है संपर्क से। तो ये जो आनंद है ये बताया गया है, ये बहुत निम्न प्रकार के आनंद है, और ये आनंद जो है वो सारे पशु पक्षी सबको उपलब्ध है। तो हम जो भोजन ग्रहण करके जो आनंद मिलता है, पशु पक्षी को भी वही आनंद मिलता है। तो ये आनंद सबसे निम्न प्रकार के, और ये बहुत क्षणस्थायी है, थोड़ी देर तक रहता है, जब तक जीवा में रहेगा तो रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाता है कि नहीं? तो लेकिन फिर भी जब कोई आनंद नहीं है तब हमें ये आनंद क्या रहता है, ये इस आनंद के लिए भागता है सब। तो ये हो गया इंद्रिय के लेवल पे आनंद। उसके ऊपर क्या है, मन के स्तर पर आनंद होता है। जैसे एक संतान है, माता पिता से मान लीजिए बहुत दूर में रहते थे, और वो आते हैं माता पिता से मिलते हैं, तो उसको आनंद होता है, नहीं आनंद प्राप्त होते। तो वो जो रिश्तेदारों से जो है वो मन के स्तर पर वो आनंद है। फिर आनंद होते हुए जो है बुद्धि के स्तर पर आनंद होता है। जैसे कोई मान लीजिए IAS एग्जाम में टॉप कर गया, अच्छा रिजल्ट कर गया, तो उसके जो एक आनंद है वो आनंद बुद्धि के स्तर पर है। और उस आनंद को पाने के लिए वो स्टूडेंट क्या करता है, कई दिन हो सकता है वो भोजन जो है बहुत जो है कम भी कुछ खा लेगा, लेकिन उसको पढ़ाई में ध्यान देगा, क्योंकि उसको वो आनंद चाहिए। और वो आनंद जो है वो हायर है, वो आनंद हर कोई स्टूडेंट को नहीं मिल सकता है, खाने का आनंद हर किसी को मिल जाएगा। तो उस प्रकार बुद्धि के स्तर पर, और उससे ऊपर जो है सर्वोत्तम जो रस है वो क्या है, वो आत्मा के स्तर पर है। जो आत्मा भाव, स्पिरिचुअल आनंद, वो भगवान के प्रति प्रेम का जो आनंद है, और वो आनंद सबसे दिव्य स्तर पर है, और वो अनलिमिटेड है, वो अनंत है। तो उस आनंद का जब कोई आस्वादन करता है तो वो निम्न आनंद को जो है वो इजीली त्याग कर सकता है। तो जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत भूखा है, ठीक है, अब वो भूखा व्यक्ति है और उसके सामने जो है एक पुराना पिछले दिन की बासी खिचड़ी है दिया हुआ है, तो वो भूखा है तो वो उसको भी खा लेगा, क्योंकि उसको अगर ऑप्शन और कोई है नहीं, यही है, तो वो ये खाएगा, चाहे थोड़ा बदबू भी आ रहा है, लेकिन उसको भूखा है तो वो खा लेगा।
लेकिन अगर उसके सामने दूसरा ऑप्शन दिया जाए कि एकदम बहुत फ्रेश बना हुआ है, बहुत अच्छा फीस्ट प्रसादम है, तो वो क्या करेगा, वो उसी की ओर जाएगा और उसको आस्वादन करेगा और खिचड़ी को जो है, बासी खिचड़ी को साइड में कर देगा, इवन उसको दूर कर देगा, क्योंकि उसके सामने रहने से उसको आनंद में बाधा पड़ रहा है। तो उसी तरह से वो निम्न लेवल के जो आनंद है उसको इजीली त्याग कर सकता है जब उसके पास हायर टेस्ट होता है। तो उसी तरह से इस संसार में हम देखेंगे कि इस संसार में जो हमारे पास अगर कोई और हायर टेस्ट नहीं है, हम लोग कोई जीव अगर भगवान की भक्ति में नहीं लगा हुआ है, भगवान की भक्ति का रस नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, वो इस प्रकार से जो इंद्रिय की तृप्ति करने के लिए वो इधर उधर हर जगह पे वो करेगा। और हाँ, क्योंकि इंद्रिय की विषय का आनंद प्राप्त करने से भी वो पूरा तरह से तृप्त नहीं होता है, तो उसके लिए और प्रयास करता है और प्रयास करता है, और कभी कभी उसकी वजह से गलत चीजों करने लगता है कि नहीं। तो इसलिए हम देखेंगे कि इस संसार में, आज संसार में आप देखेंगे जितने भी गलत कार्य हो रहा है, जितना भी क्राइम हो रहा है, वो सारे क्राइम के पीछे आप देखेंगे रीजन क्या है, वो यही है, इस इंद्रिय को तृप्त करने के लिए वो गलत कार्य कर डालता है कि नहीं। तो कितना भी उनको फोर्स करके उनको रोक नहीं सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि फोर्स करके अगर रोकेंगे तो कुछ समय तक रुकेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो इधर से ना इधर जब भी मौका मिलेगा वो उस समय कर ही देगा। तो इसीलिए आप देखेंगे कितना कानून की व्यवस्था है, कितने उनको सजा भी मिलता है, फिर भी वो क्या करते हैं, उसको कर देते हैं, ऐसे गलत कार्यों को कर देते हैं और खुद सजा भोगते भी हैं, लेकिन वो कर देते हैं। कई सारी बड़ी बड़ी बीमारी आप जानते हैं, वो सारी बीमारी इंद्रिय की तृप्त करने के वजह से शुरू हुआ है। आज जो इस पृथ्वी में बहुत बड़ी बड़ी बीमारी है, बहुत लोग उससे जो है सफर हो रहे हैं, लेकिन उस बीमारी का आप देखेंगे शुरुआत कैसे हुआ, ऐसे हुआ इस इंद्रिय को तृप्त करने के वासना से, और उसके लिए वो कभी गलत तरीके से उस इंद्रिय को तृप्त करने का प्रयास करते हैं और उससे जो है वो बीमारी आ जाती है। उसी तरह जो नशा है, ड्रग्स है, वो सारे भी लोग इस इंद्रिय को तृप्त करने के लिए वो एक बार शुरू कर देते हैं, और जब शुरू करते हैं उसके बाद वो छोड़ नहीं पाते हैं, तो वो छोड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग हैं जो छोड़ने का प्रयास करते हैं, कई बार करते हैं कि छोड़ो छोड़ो, लेकिन क्योंकि जब तक उनके पास वो हायर टेस्ट नहीं है, वो क्या होते हैं, वो फिर से उसी में आ जाते हैं, वो प्रयास करके भी सफल नहीं हो पाते हैं। यही भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि एक बार गलत कार्य में लगे, उसको कंट्रोल करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है जब तक उसको हायर टेस्ट नहीं दिया जाता है। तो हम अगर चाहते हैं समाज को सही करना, और हम चाहते हैं ऐसे लोग, अगर आप जानते हैं जो इस तरह से गलत कार्य में लगा हुआ है और वो चाहते नहीं है लेकिन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो उनको क्या देना चाहिए, हायर टेस्ट। और वो हायर टेस्ट क्या, भगवान की भक्ति का जो आनंद है, उनको हरि नाम, भगवान के नाम का जप, इस भगवत गीता का जो है उपदेश, ये सब जब वो पढ़ेंगे और भगवत गीता का अध्ययन करेंगे, हरि नाम करेंगे, तो उनको जब हायर टेस्ट आएगा, वो आत्मा के स्तर पर वो आनंद का अनुभव करेंगे, तो अपने आप जो है क्या है, लोअर टेस्ट जो है वो चला जाएगा, उस गलत आदत जो है वो अपने आप चला जाएगा, उसके लिए उसको एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो ये ही भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। और अगर हम सब भी, हमारा कुछ ऐसा गलत आदत है जिससे हम जो है छोड़ना चाहते हैं जिसको, और या हम जिनको जानते हैं, हमारा कोई मित्र है, तो हमें क्या करना चाहिए, ये हायर टेस्ट
और जब तक हायर टेस्ट नहीं आएगा, हम जब तक भगवान की दिव्य भक्ति का रस का आस्वादन नहीं करेंगे, तब तक क्या रहेगा, हमारे इस इंद्रिय इधर उधर भागेगा और गलत कार्य करने में मजबूर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं अगली श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। श्लोक संख्या 60। यततयेऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, ये जो इंद्रिया है, हमारे इंद्रिया, ये बहुत ही शक्तिशाली है। इस इंद्रिय को हम कमजोर ना समझे कि हम आसानी से कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ये इंद्रिय बहुत बलवान है और बहुत खतरनाक भी है। जिसे हमने पिछले सेशंस में चर्चा किया, वो जहरीला सांप की तरह है। और जहरीले के सांप के साथ कोई रहना चाहेगा घर में, वो क्या है, कभी भी डस सकता है। तो उसी तरह हमें इस इंद्रिय के साथ ही रहना होता है। लेकिन इंद्रिय जो है इतना खतरनाक भी है और उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल, आसान नहीं है। जब कोई इंद्रिय विषय वस्तु का संपर्क में आता है और उस समय उस इंद्रिय को कंट्रोल करना, इससे बहुत बड़ी क्या है, योग्यता चाहिए उसके लिए। अदरवाइज आप देखेंगे ऐसे ही तो होता है। क्राइम जब होता है, वो कोई किसी को देखता है और उस चीज के लिए, चाहे धन को देख के वो आकर्षित हो जाता है, उसके पास धन है तो उसको छीनने का प्रयास करता है, या कोई सुंदर स्त्री को देखता है तो उसके प्रति आकर्षित हो जाता है और गलत कार्य कर देता है। तो उस समय वो ऐसे इतना स्ट्रॉन्ग होता है वो इंद्रिय, और मन के ऊपर इतना जोर डालता है, उसको वेग आता है। भगवान कह रहे हैं कि वो इवन जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो डिस्क्रिमिनेट कर पाता है कि ये गलत चीज है, ये सही नहीं है, ये सही गलत का विचार कर पाता है, उस व्यक्ति का भी बुद्धि को वो हरण कर लेता है। ये इंद्रिय इतना बलवान है और उस समय वो उसका बुद्धि कार्य नहीं करता। तो ऐसा खतरनाक जो है ये इंद्रिय विषय के संपर्क में आने से ऐसा होता है। तो इसीलिए जब तक उसको हायर टेस्ट नहीं मिलेगा, तब तक वो अगर बलपूर्वक रोकने का प्रयास करेगा तो भी क्या होगा, वो अपना बुद्धि से नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कई लोग हैं जो बुद्धि से जानते ये गलत है लेकिन फिर भी करते हैं। कई लोग ऐसे बहुत एजुकेटेड लोग हैं जो जानते हैं कि ये स्मोकिंग करने से कितना नुकसान है, वो दूसरे को भी बोलते हैं नुकसान है, लेकिन वो खुद जो है वो स्मोकिंग करते हैं। जो वो जानते हैं कि नुकसान कर रहा है, तो फिर भी करते हैं, क्योंकि वो बुद्धि का जो है हरण कर लेता है उस समय। इंद्रिय इतना बलवान है। तो इसीलिए जो है एकमात्र उपाय क्या है कि हायर टेस्ट, इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, इन इंद्रियों को ऐसे कार्य में लगाना है जिससे वो क्या है, उसका जो जहर है, जैसे जहरीला सांप, उसका जहर कार्य नहीं करेगा। तो जब ये इंद्रिय भगवान की सेवा में लग जाएगा, मन भगवान की सेवा में लग जाएगा, तो उस विषय वस्तु को देख के भी इस इंद्रियों को ऐसा उस गलत भावना में आकर्षित नहीं होगा। यही एकमात्र तरीका, अदरवाइज ये खतरा है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे कि उदाहरण दे रहे कि किसका दे रहे, विश्वामित्र मुनि के। वो इतना योग का अभ्यास कर रहे थे, योग साधना के अभ्यास कर रहे थे, और वो एक तरह से आर्टिफिशियल प्रोसेस से जो योग के द्वारा मन को, इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन क्योंकि वो हायर टेस्ट नहीं था, भगवान के प्रति प्रेम का जो है उसमें प्रेम का आनंद नहीं अनुभव हो रहे थे, तो इसीलिए क्या हुआ, वो जब मेनका आई और मेनका की जो आवाज सुन के वो क्या हो गया, उनका ध्यान भंग हो गया। तो इसी प्रकार से जो है प्रभुपाद बता रहे कि अगर जब तक हमारा हायर टेस्ट नहीं होगा, तब तक ये इंद्रिय इतना बलवान, इतना पावरफुल पर्सन है, उनका भी मन को, बुद्धि को हरण कर लेता है और उनसे भी गलती करवा देता है।
और तो लेकिन जो आगे प्रभुपाद उदाहरण दे रहे किसका, यमुनाचार्य का। उन्हें यमुनाचार्य एक महान भक्त है और वो भक्ति में शुरू में जो है वो भौतिक जीवन का बहुत ऐश्वर्य के जीवन में थे और उस समय उन्हें बहुत प्रकार की भौतिक सुख का जो है भोग किया। लेकिन जब भक्ति में आए तो भगवान की भक्ति का रस का आस्वादन करने के बाद वो क्या कहते हैं कि जब भगवान की दिव्य प्रेम का जो दिव्य आनंद के रस को आस्वादन करने का बाद क्या है, भौतिक रस भौतिक आनंद जो है वो इतना फीका पड़ गया, उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं हो रहा है क्योंकि भगवान की दिव्य रस का आस्वादन कर रहे हैं। तो उस तरह से हम देखते हैं कि जब बहुत भगवान की भक्ति का रस कोई आस्वादन कर लेता है तो उसके लिए सब तब जो है ये इंद्रिय जो है वो ऐसे गलत कार्य में उनको आकर्षित नहीं करता है और वो आसानी से इंद्रियों को क्या कर पाता है, वश में कर पाता है। और वही श्रील प्रभुपाद ने प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट किया। जब प्रभुपाद अमेरिका गए तो वहां पे उस समय क्या थे, हिप्पीज थे जो पूरा तरह से ड्रग्स में एडिक्टेड थे और उनके परिवार के लोग जो है परेशान थे, इनफैक्ट गवर्नमेंट जो है परेशान थे, तरह तरह के प्रयास करके भी उनको ड्रग्स से और उनके गलत आदत से छुड़वा नहीं पा रहे थे। लेकिन जब श्रील प्रभुपाद जाके उनको भक्ति दिया, भगवान के नाम का कीर्तन करने के लिए उनको दिया, हरि नाम, और इस भगवत गीता का ज्ञान दिया, तो जब भगवान के साथ दिव्य भक्ति का जो आनंद उनको प्राप्त हुआ उससे फिर अपने आप उनका ये गलत आदत सारे एक के बाद एक छूटते गया। उसके लिए उनको पता भी नहीं चला कब उनसे छूट गया, उनको अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे हमने उदाहरण दिया था कि वो अगर फ्रेश प्रसाद फीस्ट प्रसाद है तो पिछले दिन का बासी खिचड़ी वो अपने आप छोड़ देगा, बोलने की जरूरत नहीं है। उसी तरह ये गलत आदत अपने आप छूट जाती है। तो इसीलिए कृष्ण भक्ति जो है ये इस समाज के लिए सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्य है। अगर ये भक्ति को हम खुद अपनाते और या दूसरे को भी देते तो ये जो गलत आदत है ये सुधार जाएगा। ये समाज के जो जितने भी क्राइम है, जितना भी बड़े बड़े बीमारी है वो सब कम हो जाता है, हो सकता है। तो इसीलिए ये कृष्ण भक्ति को हमें बहुत अच्छे से जो है उसको पालन करने का अभ्यास करने का प्रयास करें ताकि हम उस हायर टेस्ट को आस्वादन कर सकें, दिव्य रस का आस्वादन कर सकें। ठीक है, हरे कृष्ण। तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं, अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 61 एंड 62। तब तक आप वो दोनों श्लोक पढ़ के आइएगा। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।